आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और कमोडिटी बाजार का सारा अपडेट यहां पर आपके लिए पेश करने वाले हैं हम। नॉन एग्री कमोडिटी से शुरुआत करेंगे और एक एक कर हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ जाएंगे बोथ ऑफ इट नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। आइए हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत कर लेते हैं और फिर एक एक कर नॉन एग्री और एग्री कमोडिटीज को पिक कर कमोडिटी वायदा बाजार में किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स के लेंस से समझते हैं। हमारे साथ मनोज कुमार जैन जी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट से, और कुणाल शाह हेड ऑफ कमोडिटीज रिसर्च निर्मल बैंक से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कमोडिटी मार्केट में नॉन एग्री कमोडिटी पर एक ओवरऑल स्टैंस और पर्टिकुलरली प्रेशियस मेटल से शुरुआत करना चाहूंगी मैं। मनोज जी, शुरुआत आपसे करेंगे। प्रेशियस मेटल्स गोल्ड सिल्वर में जिस तरह के रिकॉर्ड लेवल्स का सिलसिला था वो थमा है और इस वक्त हम देख रहे हैं निचले स्तरों पर कमजोरी जो है वो हावी होती हुई गोल्ड सिल्वर पे नजर आ रही है। किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते आप देख रहे हैं सोने चांदी की चाल में, और साथ ही इन्वेस्टर्स को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को क्या राय देंगे आप? नमस्कार मानसी जी, बिल्कुल हमने यहाँ पे सोने और चांदी में रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे थे और उसके बाद कीमतें अब थोड़ी कूल ऑफ जो है वो होती हुई दिख रही है। पहला तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि टेक्निकली मार्केट काफी ओवरबॉट था, तो एक मुनाफा वसूली ड्यू थी। दूसरा, हमने यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वहां पे थोड़ा सा सुधार होते हुए देखा है। और तीसरा, यहाँ पे जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट जरूर हुए, लेकिन वहां पे दिसंबर की जो पॉलिसी मीटिंग है वहां पे ब्याज दरों में कटौती को लेकर के पावेल साहब ने एक अनिश्चितता जाहिर की, तो उसके चलते भी थोड़ी सी यहाँ पे मुनाफा वसूली जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा मानना है कि एक अच्छे हेल्दी करेक्शन के बाद मार्केट निचले स्तरों पर सपोर्ट्स भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सोने की अगर हम बात करें तो $3,870 सोना इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय बाजारों में भी 1,18,000 के आसपास के जो सपोर्ट्स है वो बने हुए हैं। वहीं चांदी में भी अगर हम बात करें तो वहां भी 45 से $46 के रेंजेस में एक अच्छा बेस जो है चांदी बनाती हुई दिख रही है और 1,44,000 से 1,42,000 की रेंज में भारतीय बाजारों में एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो इस गिरावट में यहाँ पे स्टेगर्ड वे में बाय कर सकते हैं। वहीं ट्रेडर्स को भी अगर रणनीति बनानी है तो डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। अगर सोने की मैं बात करूं तो 1,19,000 के आसपास इंट्राडे में बाय कर सकते हैं 1,17,700 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए 1,21,500 तक के रखे जा सकते हैं। वहीं चांदी में भी 1,44,000 के स्तर मिले तो बाय करना चाहिए 1,42,200 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट यहाँ पे 1,48,000 तक के रहेंगे। एब्सोल्युटली। तो चलिए सोने चांदी की चाल पर मनोज जी की राय इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स हैं, लेकिन करंट लेवल्स को देखते हुए सोने के दाम में 1,21,500 तक के स्तर नजर आ सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर सोने पर और साथ ही चांदी पर भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। कुणाल, आप प्रेशियस मेटल्स को, बुलियन मार्केट की चाल को किस तरह से देख रहे हैं, बोथ ऑफ इट ग्लोबल मार्केट में और साथ ही डोमेस्टिक मार्केट में? जो रिकॉर्ड लेवल्स का सिलसिला था वो थमा है और यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि बिकवाली का दबाव परसेंटेज वाइज अगर देखें 0.5% to 1% के डाउन ट्रेंड्स, लेकिन पॉइंट वाइज, रुपी वाइज बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ से आगे किस तरह के सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में? मुझे लग रहा है ये जो करेक्शन का दौर है वो चालू रहेगा। बीच बीच में प्राइजेस में जोर से एक उछाला आपको देखने मिलेगा। कोई भी रीजन है, जैसे कोई ट्रम्प का स्टेटमेंट आ गया या बट आई थिंक गोल्ड प्राइजेस हैव डिस्काउंटेड लॉट ऑफ पॉजिटिव, सो बहुत सारे पॉजिटिव भाव अंदर है। सो मैं बहुत तेजी में नहीं हूँ और मुझे लग रहा है कि ऊपरी स्तरों पे 1,20,000 1,20,500 के आसपास, वहां से गोल्ड में आपको धीरे धीरे फिर से प्राइस नीचे आते हुए देखने मिलेंगे। सो टारगेट रहेगा कंजर्वेटिवली 1,15,000 1,16,000 के आसपास धीरे धीरे आएगा, बट अभी फिलहाल तेजी नहीं लग रहा है। ओके, सो यहाँ से फर्दर जो है डाउनसाइड शायद विजिबल नजर आ सकती है गोल्ड सिल्वर पर। ये स्टांस फिलहाल हमें मिलता हुआ। सोने चांदी की चाल पर हमने बात की, इसके अलावा नॉन एग्री कमोडिटीज पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक और खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वो है
पीले मटर के इंपोर्ट पर 30% ड्यूटी लगी है। भारत ने 1 नवंबर से पीली मटर पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। 31 अक्टूबर 2025 को या इससे पहले के बिल ऑफ लैंडिंग वाले शिपमेंट पर ड्यूटी नहीं लगेगी। जीरो ड्यूटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा था और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। किसान और कारोबारियों की लगातार मांग थी। सरकार ने इससे पहले 31 मार्च 2026 तक पीले मटर के इंपोर्ट को शुल्क मुक्त भी रखा था। सस्ते इंपोर्ट को रोकने के लिए किसानों का दबाव था। ये दबाव और भारत पीले मटर का बड़ा इंपोर्टर है। भारत, कनाडा और रूस से पीली मटर का इंपोर्ट किया जाता है। इस पूरी खबर पर विस्तार से अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस लेकर हमारे साथ शंकर ठक्कर जी जुड़ गए हैं। शंकर जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर एग्री मार्केट के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी पर 30%, पीले मटर के इंपोर्ट पर 30% की ड्यूटी लगना, कैसे देख रहे हैं इसे आप? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार और आपके चैनल का खास मैं आभार व्यक्त करूंगा कि हमारी आवाज बनकर, देश के किसानों की आवाज बनकर आपने ये संदेश सरकार तक पहुंचाया और हमारे आदरणीय जो केट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं दिल्ली चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी ने भी इस विषय को काफी गंभीरता से लेकर सरकार तक पहुंचाया और आज ये 30% ड्यूटी आई है, वो अभी देखा जाए तो आंशिक तौर पे ये राहत मिली है। जबकि अभी आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखेंगे तो यहाँ पर लैंडिंग 28 के करीब हो रही है पीली मटर की और हमारे देश में 32 से 34 रुपये पीली मटर बिक रही है। लेकिन वो हमारी जो बाकी चीजें हैं जो दलहन संबंधित, उसको बहुत ही नुकसान कर रही है। सरकार की एमएसपी दलहन की कहाँ पर है और जो बाजारों में दाम कहाँ पर है, तो सरकार को इसको जो हमारी मांग थी वो 50% तक और कुछ समय तक पीली मटर की आयात पर प्रतिबंध लगाने की थी, लेकिन सरकार ने ये राहत दी है। इसके लिए भी हम सरकार के और आपके चैनल के बहुत बहुत आभारी हैं। बिल्कुल मिस्टर ठक्कर, अब यहाँ से किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए और क्या कोई और मांग भी है जो हमारे माध्यम से आप सरकार की तरफ बढ़ाना चाहेंगे? जी, आज भी देखिए मसूर लिंटल में जो अभी बाजार चल रही है वो एमएसपी से कहीं 20% कम है। तो हमारी मांग सरकार से है कि सरकार को कम से कम एमएसपी तक दामों को लेके जाने की इंपोर्ट ड्यूटी लगा देनी चाहिए। इसमें चना भी यही हाल है, चने में भी 25-30% कम पर अभी भी एमएसपी से दाम चल रहे हैं। यदि सरकार एमएसपी बढ़ाती है और बाजार में दाम कम है तो बाजार में खरीदी नहीं होगी। सरकार की खरीदी किस तरह चल रही है ये तो आप सब जानते हैं। तो फिर किसानों को न्याय कैसे मिलेगा और इसकी वजह से किसान नाराज रहते हैं और अगले साल उस चीज का वो बुआई कम कर देता है, जिसकी वजह से फिर से वो दाम यहाँ पर बढ़ जाते हैं। और जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है देश को आत्मनिर्भर बनाने का, उसको भी चकनाचूर हो रहा है। इसके लिए सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना पड़ेगा और जो बाकी चीजें हैं जैसे चना है, मसूर है, इसकी भी तुरंत आयात शुल्क बढ़ा देनी चाहिए। और दूसरी बात, या भी जो आने वाले चुनाव को मद्देनजर शायद सरकार कुछ निर्णय नहीं ले पा रही है, लेकिन मेरा मानना है कि इस विषय को चुनाव से अलग रखना चाहिए और तुरंत निर्णय लेने चाहिए। जी बिल्कुल शंकर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। जी चलिए आगे बढ़ेंगे और फिर से हमारे एक्सपर्ट से नॉन एग्री कमोडिटी पर जहां हम बातचीत कर रहे थे, इस कड़ी में प्रथमेश मालिया जी एंजल वन से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रथमेश जी, मनोज कुमार जैन साहब और कुणाल शाह जी से भी हमने गोल्ड सिल्वर पर उनका टेक लिया। प्रेशियस मेटल से आपसे भी शुरुआत करना चाहूंगी। इस वक्त जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं विदेशी बाजार और घरेलू बाजार में, गोल्ड सिल्वर पे यहाँ पे आगे किस तरह की चाल देख रहे हैं आप? हाँ जी, मेरे से सवाल था ये। जी प्रथमेश जी, गुड मॉर्निंग, आपसे ये सवाल। जी गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर में हालांकि कल के सेशन में थोड़ा सा रिकवरी दिखाई देती है, बट मेरे ख्याल से आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ये वीकनेस अभी भी जारी रह सकती है। नीचे में 1,19,400 गोल्ड में और सिल्वर में 1,45,000 ये दो भाव देखने को मिल सकता है। अभी भी फिलहाल इन दोनों काउंटर में वीकनेस जारी रह सकती है। सेल ऑन रैलीज करना चाहिए इस काउंटर पे।
ये एक राय मिलती हुई गिरावट यहाँ से फर्दर एंटिसिपेटेड है, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का ये मानना है गोल्ड सिल्वर में। गोल्ड सिल्वर से आगे बढ़कर अब एनर्जी पैक का रुख करते हैं और एनर्जी पैक की चाल की अगर बात करें, यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स को एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये कह सकते हैं ऑयल के दाम, और इसी के चलते हम देख रहे हैं इम्पैक्ट आता हुआ। वैसे पिछले 2-3 सेशन से मनोज जी अगर कच्चे तेल की चाल की बात करें, ब्रेंट क्रूड में गिरावट है और उबाल जो है थमता हुआ दिखा है। इसी कड़ी में आज भी $64-65 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड कामकाज करता है और इसी तरह के सेंटिमेंट्स घरेलू बाजार में भी है। क्रूड में यहां से आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी डेवलप होनी चाहिए? मानना है मानसी जी की एक दायरे का ही कारोबार जो है कच्चे तेल में बना रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि WTI जो है वो 58 से $62 की रेंज में बना हुआ है। भारतीय बाजारों में भी जो एक रेंज है 5,200 से 5,450, 5,500 की रेंज बनी हुई है। तो यहाँ पे लोअर रेंज के आसपास अगर हमारा मानना है कि 5,300, 5,280 के रेंजेस में कच्चा तेल मिलता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं 5,220 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वहां पे 5,420 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये राय कच्चे तेल की चाल में। कुणाल, आपसे भी एक टेक जानना चाहेंगे नेचुरल गैस पर, ओवरऑल एनर्जी पैक पर अगर आप अपनी राय देना चाहें बिल्कुल दें, लेकिन नेचुरल गैस में भी इसी तरह के वॉलेटाइल मूव्स नजर आ रहे हैं, यहाँ से फर्दर किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं? जी, नेचुरल गैस में नियर टर्म में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत दबाव में रहेगा ये। 330 तक एक बार जा सकता है, बट अगर लंबे नजरिए से देखेंगे तो यूएस में विंटर स्टार्ट होगी और विंटर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कोल्ड है तो बढ़ जाएगा। प्रथमेश जी, आप कोई स्ट्रेटजी बोथ ऑफ इट क्रूड और नेचुरल गैस पर इस वक्त डेवलप कर रहे हो? अगर हाँ तो क्या होगी वो स्ट्रेटजी? मेरे ख्याल से क्रूड में 5,400 का पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का। ये 190 के प्रीमियम पे मिलेगा आपको। 150 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 280 के लिए रहेंगे। नेचुरल गैस में मुझे भी गिरावट दिख रही है, 330 तक नीचे गिरावट हो सकती है। इसको सेल एंड रैली करना चाहिए। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 341 के करीब इसको बेचे, 345 का स्टॉप लगाए, नीचे टारगेट 331 के लिए रखे। क्या, तो चलिए ये स्ट्रेटजी आपके स्क्रीन पर नेचुरल गैस यहाँ से फर्दर डाउन साइड एंटिसिपेटेड है। 331 के टारगेट्स को यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 345 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। 341 के स्तर है। नेचुरल गैस की ही तरह कच्चे तेल की स्ट्रेटजी भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। क्रूड में भी करंट लेवल्स को देखते हुए फर्दर वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है और इसी के चलते हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेल स्ट्रेटजी यहाँ से डेवलप होनी चाहिए। 5190 5,380 के लेवल्स हैं। 5,190 के स्तर के आसपास भी ये दिख सकता है। 5460 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना होगा। एनर्जी पैक और प्रेशियस मेटल्स पर बातचीत हमने कर ली। अब सीधा चलते हैं बेस मेटल्स की चाल पर। सारे के सारे बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक और निकल, जिस तरह के कामकाज जहां पर देखने को मिला है। कॉपर एल्यूमिनियम में करीब 0.5% की गिरावट है इस वक्त। एज वी स्पीक 0.5% डाउन ट्रेंड्स कॉपर में नजर आ रहे हैं। वॉलेटाइल मूव्स इसके अलावा भी एल्यूमिनियम की चाल पर भी है, और साथ साथ लेड की चाल अगर देखेंगे यहाँ पर भी 0.5 से 1% की बिकवाली का दबाव एब्सोल्युटली देखने को मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे मनोज जी, किस तरह के सेंटिमेंट्स बेस्ड मेटल्स की चाल में है और यहाँ पर भी ग्लोबल फैक्टर से ताल्लुक रखता है ये पीस, सो क्या स्ट्रैटेजी बनेगी? बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल अगर बेस मेटल पैक की बात करें मानसी जी, तो हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। अगर हम कॉपर की बात करें तो LME पर कीमतें ऑल टाइम हाईज के करीब कारोबार कर रही है। एल्यूमिनियम की कीमतें लगभग 3.5 वर्ष के उच्च स्तर पर है, और जिंक की कीमतों में भी हमने 1 महीने के उच्च स्तर कल के सत्र में बनते हुए देखे थे। तो ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं। यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन है वो ईज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कीमतों में सपोर्ट बने रहेंगे। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर रहा है जो फेड चेयरमैन का दिसंबर पॉलिसी मीट में रेट को लेकर के एक अनिश्चितता जाहिर करना। बावजूद उसके हमारा मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगा। कॉपर यहाँ पे अच्छा लगता है, लेकिन आज रणनीति के लिहाज से एल्यूमिनियम बेहतर रहेगा। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में करंट मार्केट रेट पे 270 पे बाय करना चाहिए। 266 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट यहाँ पे 278 तक के रहेंगे। ओके, एल्यूमिनियम आपको पिक कर रहे हैं मनोज जी। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 270 के लेवल से 278 के स्तर यहाँ पर नजर आ सकते हैं। 266 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। आउट ऑफ ऑल ऑफ द बेस मेटल्स एल्यूमिनियम पर फोकस होना चाहिए। प्रथमेश, कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जिस पर आपकी नजर है और क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप? मेरे ख्याल से कॉपर में बाय करना चाहिए। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 1007 के करीब, 1003 का स्टॉप, 1016 के लिए टारगेट।
ठीक है, तो कॉपर को पिक किया है प्रथमेश माल्या जी ने। कुणाल शाह से भी एक राय लेते हैं बेस मेटल्स की चाल को ध्यान में रखते हुए। क्या कोई रैशनल है और क्या कोई राय बनती है? आई थिंक 1000 के आसपास कॉपर बाय कर सकते हैं, 1004-5 के आसपास। और ऊपर में मुझे लग रहा है कॉपर 1030 तक जा सकता है और 990 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। चलिए, तो बेस मेटल्स की चाल पर भी हमारी एक्सपर्ट की तरफ से एक राय हमें मिलती हुई दिख रही है। अब यहाँ से करेंसी एनवायरनमेंट को एक बार टच बेस कर लेते हैं एग्री कमोडिटी की तरफ बढ़ने से पहले। और कुणाल, आपसे ही बात करना चाहेंगे, डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल को देखते हुए करेंसी में सेंटिमेंट कैसे देख रहे हैं आप? आई थिंक तो पिछले दिनों में हमने देखा है हमारी करेंसी थोड़ी कमजोर होते हुए है, बट मुझे सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 88, 50, 60 के बीच में है, फिर से सेल पोजीशन लेनी चाहिए। 87 का टारगेट और 89, 90 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए करेंसी मार्केट पर भी एक चेक हमें मिलता हुआ। नॉन एग्री कमोडिटी में लगभग सब कुछ टच बेस कर चुके हैं हम, प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और साथ ही एनर्जी पैक एंड करेंसी के फ्रंट पर भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के उस पार एग्री कमोडिटी पर फोकस रहेगा। की गिरावट और हल्दी में गिरावट इन दोनों के मुकाबले नजर आ रही है। मसालों की चाल पर एक एक कर हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके टेक का समझ लेते हैं। और प्रथमेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। एग्री कमोडिटी मार्केट में मसाले, स्पाइसेस की चाल को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से एग्री कमोडिटीज हम ट्रैक नहीं करते, इसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, मनोज जी आप बताइए, आपकी तरफ से जीरे, हल्दी, अब जिस तरह के मसालों की चाल में बिकवाली है, इस पर आपका टेक क्या होगा? मानसी जी, हम देख रहे हैं कि हल्दी में यहाँ पे 15,101 का रेजिस्टेंस बना हुआ है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और ऊपरी लेवल्स पे यहाँ लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी, फ्रेश बाय के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि 14,13,650 की रेंज में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो वहां पे फ्रेश बाय इनिशिएट करना चाहिए। वर्तमान लेवल पे यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करें। जीरा में जरूर हमने एक पॉजिटिव ट्रैक्शन बनते हुए देखा था, हालांकि यहाँ ऊपरी लेवल से कल मुनाफा वसूली आई थी और आज भी हम तो हल्की मुनाफा वसूली देख रहे हैं। जीरा का जो नवंबर वायदा है, वहां पे कीमतें अगर 19,700 के आसपास मिलती है तो वहां पे बाय इनिशिएट करना है। 19,440 का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट वहां पे 20,300 तक के रखे जा सकते हैं। और धनिया में भी यहाँ पे डाउन साइड में बाय कर सकते हैं 8,100 से 8,050 के रेंजेस में। 7,940 का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट यहाँ पे 8,250 तक के रखे जा सकते हैं। कुणाल जी, अगर आप एग्री कमोडिटी को ट्रैक करते हैं, मसालों की चाल या फिर ग्वार पैक पर अगर कोई टेक है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। आई थिंक गुआर सीड थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। गुआर सीड में आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये एक राय मसालों की चाल पर हमें मिलती हुई। ओवरऑल एग्री मार्केट में वॉलेटाइल मूव्स फिलहाल नज़र आ रहे हैं और अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली मसालों की चाल में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। और इसके अलावा ग्वार गम के दामों में हल्की गिरावट है, लेकिन इस वक्त ये संभलते हुए भी नज़र आ रहे हैं और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड शायद देखी जा सकती है। इसी के साथ एग्री कमोडिटी और नॉन एग्री कमोडिटी के फ्रंट पर सारे के सारे टेक्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से उनकी एनालिसिस आपके सामने हमने रखी। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करेंगे। मनोज जी, कुणाल जी, प्रथमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एग्री कमोडिटी और नॉन एग्री कमोडिटी ओवरऑल कमोडिटी मार्केट पर अपना स्टांस हमारे बीच रखने के लिए। चलिए, इस शो को तो हम समेटने जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट और एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट